हेलो बच्चों, वेलकम टू जैनिता पब्लिक स्कूल। दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल on which we provide English, Science, Hindi, Maths videos. Means these videos are on your syllabus of class 1st to 10th. In today's topic, I am going to teach you use of there. Means where we have to use there. I am Shivam Pandey, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस टीचर आप जैनिता पब्लिक स्कूल। तो आज के इस टॉपिक में हम देयर के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हमें देयर कहाँ पे लगाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहली लाइन लिख रखी है, देयर इज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि आपको पहचान करवाता है, ठीक है, आपको दिशा के बारे में बताता है, इशारा करता है। जैसे हम बोलते हैं एक लड़का है, एक लड़का है, तो मतलब कि हम इशारा कर रहे हैं कि वहां पर एक लड़का है। आप किसी प्लेस के बारे में इशारा कर रहे हो। एक मछली है, मतलब वहां पर एक मछली है। एक विद्यालय है, मतलब वहां पर एक विद्यालय है। वहां जो शब्द है देयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वहां, THERE, देयर मीन्स वहां होता है। तो देयर मीन्स जो वहां होता है, इन सारे वाक्यों में वहां शब्द छिपा हुआ है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। उसके बाद अब अगर एक लड़का है, सिंगुलर है, तो हम प्रेजेंट टेंस के केस में इज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम आर लगाएंगे। प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल करेंगे इज या आर का। सिंगुलर के साथ इज लगा लेना है और प्लूरल के साथ में आर लगाना है। ये कब लगाना है, जब वाक्य में है या है रहे। समझ रहे हैं ना, है या है में अंतर होता है। है में आपको बिंदी देखने को मिलती है, जबकि है में देखने को नहीं मिलती है। तो प्रेजेंट टेंस के केस में आपको हेल्पिंग वर्ब इज या आर लगाना है। एक लड़का है तो इज लगाना है, ठीक है। दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, या बहुत सारे लड़के हैं, जब प्लूरल हो जाए तो आर लगा लेना है। वैसे ही पास्ट टेंस रहने पर पहले मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता देता हूं कि प्रेजेंट के केस में क्या है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है। पास्ट टेंस के केस में वाज या वर लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। अब यहां भी सिंगुलर होने पर वाज लगाना है और प्लूरल होने पर वर लगा लेना है। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। पता नहीं फ्यूचर की पहचान क्या होती है। अब यहां पर आपको था, ठीक है, वर्ड मिलेगा, या फिर थे मिलेगा, या फिर थी भी मिलेगा। तो पास्ट के लिए था, थे, थी वर्ड होता है कि अगर वाक्य में आखिर में था या थे या थी आता है तो आप ये कह सकते हो कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है। कौन सा काल है, भूतकाल। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल बुलाते हैं हिंदी में। हम बात करेंगे अब
फ्यूचर टेंस की। तो जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें पहचानी होती है कि वाक्य के अंत में गा गेगी आएगा। आप कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, आखिरी जो है, आखिरी में गा गेगी अगर आता है तो फ्यूचर टेंस होता है। और देयर के साथ आपको विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। अब आप कहेंगे कि सर वैसा तो हम सेल भी सुनते हैं, तो सेल भी जो होता है वह केवल आई और वी, जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उन्हीं के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जब देयर का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको केवल विल बी लगाना है, फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही केसेस में आपको विल बी का प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए अब हम वाक्य बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है। तो सबसे पहले चलिए मैं वाक्य लिखता हूं, वहां एक पेड़ है। वाक्य पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है। रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको देयर लगाना होता है। सबसे पहले क्या लिखना है, देयर प्लस इज या आर। ठीक, देयर प्लस इज या आर, जो भी है, सिंगुलर है तो इज लगा लेना है और प्लूरल है तो आर। अब आप जानो कैसे सिंगुलर है या प्लूरल, तो देखो यहाँ पर लिखा है एक पेड़। क्या लिखा हुआ है, एक पेड़। एक मतलब क्या होता है, सिंगुलर। एक के लिए हम सिंगुलर से भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पेड़ लिखा है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, इज सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे देयर इज। अब बचा हुआ इस सेंटेंस को पूरा करने वाला पूरक क्या है, पेड़ जो है ना, इसका क्या है, कंप्लीमेंट है, या यूं कह दो कि इसको आप ऑब्जेक्ट भी बुला सकते हो दूसरे शब्दों में। तो इस वाक्य पूरा कौन कर रहा था, वहां एक पेड़ है, तो आप लिखेंगे देयर इज अ ट्री। देयर इज अ ट्री। फिर यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है वहां, जो बिगिनिंग में वहां लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, देयर इज अ ट्री देयर। क्योंकि हम देयर इज अ ट्री तो केवल कब बोल देते हैं, जब केवल मात्र एक पेड़ है। बोले एक पेड़ है तो हमको बोलना है देयर इज अ ट्री। और अगर उसके पहले अपने से भी वहां शब्द लिखा है तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका रूल होता है कि देयर प्लस इज या आर प्लस का दो कंप्लीमेंट, जो इसको पूरा करने वाले शब्द हैं। ऐसे ही पास्ट वाले केस में लिखेंगे देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब जो वाक्य का बचा हुआ हिस्सा है, जो इसे पूरा करवा दे। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। फ्यूचर का क्या हो जाएगा, देयर प्लस विल बी। बोला ना, फ्यूचर में केवल विल बी का इस्तेमाल होगा, प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है जो वाक्य को पूरा करवाए। पूरक हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं, एक दो सेंटेंस से चीजें समझ में आने वाली नहीं है। चलो दूसरा वाक्य लिखते हैं, कमरे में एक लड़का है। कमरे में एक लड़का है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, देयर इज लगाना है क्योंकि यहां पर एक है। अब क्या लिखेंगे, अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब क्या है, कमरे में, बॉय कहाँ है, कमरे में, इन रूम। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, कमरे में
दो लड़के हैं। वाक्य जो है आप सुन रहे हैं ना, पहले क्या लिखा था, कमरे में एक लड़का है। अब एक से जब अधिक हो गया तो लड़का से क्या बन गया, लड़के बना ना। अब क्या हो गया, कमरे में दो लड़के हैं, तो हमें पता चल गया कि ये क्या देखो बन गया है अब प्लूरल। लड़का का प्लूरल क्या होता है, लड़के। ठीक है, कुत्ता अगर मान लो लिखा है तो क्या हो जाएगा, कुत्ते। कुर्सी लिखा है तो क्या हो जाएगा, कुर्सियां। बकरी लिखा है तो क्या हो जाएगा, बकरियां। तो कुछ शब्दों का बन पाता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं बन पाता। तो आपको वहां पे क्या देख लेना है, वहां पे आपको इसको देख लेना है कि अगर है लिखा है तो प्लूरल है लिखा है तो सिंगुलर है। अगर उससे नहीं समझ में आता है तो इससे आपको समझ में आ सकता है लिखा है तो सिंगुलर, है लिखा है तो प्लूरल। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो अब लिखेंगे देयर आर, बार लगाना है क्योंकि प्लूरल हो गया। यहाँ क्या है, टू, दो का क्या हो जाएगा, टू बॉयज। बॉय से क्या बन गया, बॉयज इन रूम। आगे चलते हैं, लिख देते हैं यहां 5 बकरियां हैं। अब पहला जो तरीका है, देखो प्लूरल रहेगा तो है रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो अब लिखेंगे देयर। सबसे पहले क्या लिखना है, देयर। अब है तो आर, 5 है तो 5, बकरियां हैं तो गोट से क्या हो जाएगा, गोट्स। यहाँ आखिर में यहाँ सब जो सबसे बिगिनिंग में वर्ड था उसे लिखना है हियर। अब बात आपको समझ में आना शुरू हो गई होंगी। अब चलो, अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं सभी के सभी क्या हैं, अफर्मेटिव हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। अब इनका निगेटिव बना के देखते हैं। तो निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बकरियां नहीं हैं। निगेटिव क्या बनेगा, यहाँ 5 बकरियां नहीं हैं। है, क्या लिखेंगे, देयर आर। अब नहीं है तो आर के बाद जो ये जे मार आप लगा रहे हो, इजार लगा रहे हो, उसके बाद ही आपको नॉट लगाना है। तो देयर आर नॉट, देयर आर नॉट 5 गोट्स हियर। राइटिंग थोड़ी सी मान लो आपको खराब लग सकती है, धीरे धीरे आईपैड पे लिखने की मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा लिखने लगेगी। आगे चलते हैं, पहाड़ पर पानी नहीं है। वैसे पहाड़ों पे पानी कहाँ होता है, मैंने बोला था ना कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनका प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे एक है पानी, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं आप इनका पानी प्लूरल नहीं बना सकते हो। चावल हो गया पानी हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी को मिट्टी ही बोलोगे। ठीक है, हाँ इनके सामने शब्द जोड़ सकते हैं, ढेर सारा, बहुत सारा, थोड़ा सा, ऐसे शब्द को जोड़ सकते हो। लेकिन इस शब्द को आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकती हो। जैसे वहां पे बकरी का बकरियां कर दे रहे थे, लेकिन पानी का पनिया नहीं कर सकते हो। पानी पानी ही रहने वाला है, इसका प्लूरल नहीं बनता इस तरह से। तो हम लिखेंगे देयर। अभी जान लो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं, आप इनको प्लूरल के रूप में इस्तेमाल नहीं करोगे। मतलब पानी शब्द है तो आप इसके साथ में हमेशा इज ही लगाओगे, आर नहीं लगाओगे, इस बात का ध्यान रखना।
तो देयर हो जाएगा इज, नहीं है तो नॉट, पानी है तो वाटर। पानी कहां पर नहीं है? पहाड़ पर। इसको आखिरी में लिखोगे ऑन द माउंटेन। और सेंटेंस लिखते हैं, गमले में मिट्टी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। आपको ये बात तो अब तक इतनी देर में समझ में आ ही गई होगी कि हम यूज ऑफ देयर सीख रहे हैं। यहाँ तो यहाँ में सब्जेक्ट के प्लेस पर सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा देयर ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। तो देयर, ठीक। अब मिट्टी भी आपकी क्या है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, इसलिए मिट्टी ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज, देयर इज नॉट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे सॉयल। कहां पे नहीं है सॉयल? गमले में, तो हो जाएगा इन द पॉट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? कमेंट करके बताना वीडियो में। आगे चलते हैं। चलो अच्छा, अभी तक तो हम प्रेजेंट ही बना रहे थे, अब इसको हम पास्ट में भी कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? गमले में मिट्टी नहीं थी, यही होगा ना? गमले में मिट्टी नहीं थी। अब यहां क्या हो जाएगा? अब जब था थी आ जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, तब हमें क्या लगाना है? वाज या वर लगाना है। तब क्या लगाना है? वाज या वर। तो लिखेंगे देयर वाज, क्योंकि मिट्टी क्या है? सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल नहीं बन सकता। नॉट सॉयल इन द पॉट। आगे बढ़ते हैं। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा? गमले में मिट्टी नहीं होगी, गमले में मिट्टी नहीं होगी। ओके, तो उसको भी बना लो ताकि आपका ये चैप्टर एक ही बार में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो कहेंगे देयर, ऐसे आप क्या लिखते हो? बिल भी लगाते हो। अगर मैं इसको बोलता कि गमले में मिट्टी होगी तो देयर बिल बी सॉइल इन द पॉट। अब गमले में लिखा हूं गमले में मिट्टी नहीं होगी, तो देयर हो जाता है विल नॉट बी। क्या हो जाता है? विल नॉट बी। कुछ बच्चे कहेंगे विल बी नॉट लगाएं, लेकिन नहीं, जब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है अगर दो वर्ड से मिलकर बना होता है तो नॉट को बीच में लगाया जाता है। जैसे देखो हैज बीन, हैव बीन होता है, तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। विल हैव, शैल हैव भी होता है हेल्पिंग वर्ब, तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। जब दो शब्दों से मिलकर बना है तब नॉट को कहां लगाएंगे? बीच में लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो देयर विल नॉट बी सॉयल इन द पॉट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मेरा जो उद्देश्य है मैं उसे पूरा कर पा रहा हूं। आगे चलते हैं। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, निगेटिव सीखा, अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। तो भाई चलो एक वाक्य लिखते हैं। क्या क्या गांव में, क्योंकि सेंटेंस के टाइप पता है ना, अफर्मेटिव, असर्टिव होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लामेटिव होता है। लेकिन जब हम
ट्रांसलेशन करते हैं मेनली नॉर्मल, तो हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, इन 5 तरह के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या गांव में मंदिर है? हमारा सेंटेंस है क्या गांव में मंदिर है? तो लिखते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह पहले लिखा जाता है, मतलब जो क्या वाले शब्द हैं इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इनके साथ सबसे पहले क्या लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अभी तक देख रहे थे कि पहले देयर लिखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, बाहर। ऐसे लिखेंगे इज ऑब्लिक आर प्लस देयर प्लस कंप्लीमेंट। इसको इस तरह से बनाना है, इसका जो फॉर्मेट होगा ये फॉर्मेट में आपको सेंटेंस को बनाना है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पर मैं फुल स्टॉप कर दिया हूँ, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो चलो ये सेंटेंस बना लेते हैं। इज देयर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माउंटेन। इज देयर माउंटेन, इशारा हम इसी की ओर कर रहे हैं। कहाँ पे है माउंटेन, गांव में, इन विलेज। क्वेश्चन मार्क। अब अगर यही वाक्य हम बोलें कि क्या गांव में मंदिर नहीं है, ये तो था क्या गांव में मंदिर है, तो बना दिया इज देयर माउंटेन इन विलेज। अब कहूं क्या गांव में मंदिर नहीं है, तो बन जाएगा इज देयर। अब यहाँ पे हमको नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगाना है, इज और देयर के बाद। मतलब कि अगर नॉर्मल केस में क्या होता है, हम कहते हैं देयर इज नॉट, लेकिन जब इज बाहर आया, ठीक है, इज कहाँ गया, बाहर, तो अपने आप क्या बचा, देयर के बाद नॉट बचा। चलो लिख के समझा देता हूं। इज देयर नॉट माउंटेन इन विलेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको समझा देता हूं कि हम नॉर्मली क्या लिख रहे थे, अफर्मेटिव निगेटिव वाले केस में हम क्या लिख रहे थे, देयर इज नॉट लिख रहे थे हम। अब जब ए इज कहाँ गया, बाहर आ गया, ये कहाँ गया, बाहर आ गया, तो क्या बचा, देयर फिर नॉट बचा ना। तो क्लियर हुआ ना कि इज देयर नॉट क्यों लिखा जा रहा है सर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम एक तरह का और वाक्य बना सकते हैं कि गांव में मंदिर क्यों नहीं है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि गांव में मंदिर क्यों नहीं है। इसको भी बनाना सीख लो, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है तो किसी भी तरह का वाक्य पूछ सकता है देयर से रिलेटेड। आपको हर तरह का सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो एक क्यों वर्ड है ना, क्यों वाला वर्ड, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखोगे। तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। क्या बोला जाता है, वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है इस यहाँ पर, इज। फिर क्या लगाएंगे, देयर। फिर क्या लगाएंगे, नॉट। मतलब जैसे कि आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही बनाना है, बस क्यों की जो इंग्लिश है उसको बाहर लिख देना है। वाई इज देयर नॉट टेम्पल इन विलेज। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। यहाँ पर एक एरर हो गया है, उसको इम्प्रूव कर देता हूँ, सॉरी, गलती से मैंने माउंटेन लिख दिया है।
चलो आगे चलते हैं। अब एक और सेंटेंस लेते हैं कि कुएं में पानी नहीं है। सेंटेंस क्या लेते हैं, कुएं में पानी है। अब इसे मैं तो आपको सारा सेंटेंस एक ही सेंटेंस से पूरा बना के बताऊंगा। तो हमारा सेंटेंस है कुएं में पानी, ताकि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाना एक ही बार में आने लगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर इज वाटर, कुएं में, इन वेल, देयर इज वाटर इन वेल। अब दूसरा क्या बन जाएगा इसका, कुएं में पानी नहीं है। तो हो जाएगा देयर इज नॉट वाटर इन वेल। तीसरा हो जाएगा, क्या कुएं में पानी है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, भूलिएगा मत। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज देयर वाटर इन वेल, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हो जाएगा, क्या कुएं में पानी नहीं है। मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप केवल वीडियो को देखिए मत, साथ में लिखिए भी। हो जाएगा, इज देयर नॉट वाटर इन वेल। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सारे सेंटेंस एक ही बार में बनाने आए लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपसे अफर्मेटिव तो बन रहा है लेकिन आपसे इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है। तो आप एक सेंटेंस लिखो, उसका सारे सेंटेंसेस में कन्वर्जन करके उसे बनाओ, तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। आखिरी में हो जाएगा, कुएं में पानी क्यों नहीं है। क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या बोला हूं ना, जब इस तरह के वर्ड्स आएंगे, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले आपको इनकी ही इंग्लिश लिखनी है, वाई इज देयर नॉट वाटर इन वेल, क्वेश्चन मार्क। तो यह देखो, प्रेजेंट का पूरा हुआ। पास्ट के लिए हम दूसरा वाक्य लेते हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं था। पैसा था लिखता हूं पहले, मेरे जेब में पैसा था। सबसे पहले इसको बनाऊंगा, लिखूंगा देयर
वाज मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में। अफर्मेटिव हो गया। अब इसका निगेटिव बना देते हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं था, हो जाएगा देयर वाज नॉट मनी। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा उससे। इन माई पॉकेट, इसका आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या मेरी जेब में पैसा था, तो वाज हो जाएगा बाहर। ये बात तो आपको समझ में आने लग गई है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आएगा। वाज देयर मनी इन माई पॉकेट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। इसके बाद हो जाएगा, क्या मेरे जेब में पैसा नहीं था, वाज देयर नॉट मनी इन माई पॉकेट, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब लिख सकते हैं, मेरे जेब में पैसा कब था, मेरे जेब में पैसा कब था। अगर कब शब्द मैं लगा रहा हूं तो आप समझ रहे हो ना कि आपको, मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, मेरी जेब में पैसा कब था। क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पे कब जो शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड ही है। कब को हिंदी में व्हेन बोलते हैं, क्या बोला जाता है, व्हेन। तो आपको सबसे पहले व्हेन लिखना है, उसके बाद जैसे आप इंट्रोगेटिव बनाते हो, व्हेन वाज देयर मनी इन माई पॉकेट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं कि तुम्हारे घर में एक कार होगी। फ्यूचर की शुरुआत कर लेते हैं ना, तुम्हारे घर में एक कार होगी। अब ये सुनने से आपको नहीं लगता होगा कि देयर का यूज है, लेकिन ये देयर का ही यूज है। देयर विल बी अ कार, कहाँ पे होगी, तुम्हारे घर में। तो एक साथ लिखेंगे, इन योर हाउस भी लिख सकते हैं आप, होम भी लिख सकते हैं, चलो होम ही लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सेंस बदलता है। घर जो होता है ना वो फैमिली के मेंबर से मिलके बनता है, वहीं जो हाउस होता है वह क्या होता है, ईंट सीमेंट बालू से बना हुआ मकान है, दीवार है, जिसको हम हाउस बोलते हैं। मतलब जो हाउस होता है उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, जबकि जो एक मकान होता है वह भावनाओं से मिलके बना होता है। एक मकान घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग आते हैं, जिनके बीच खुशियां होती हैं, सुख दुख सारी भावनाओं को आपस में बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तब जा करके वह मकान घर में परिवर्तित होता है। नहीं तो वह केवल मकान रहता है जब तक उसमें लोग रहते नहीं हैं। अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे कि तुम्हारे घर में एक कार नहीं होगी, तो लिखेंगे देयर विल नॉट बी। बोला हूं ना, जब दो वर्ड से मिलके बना हो आपका हेल्पिंग वर्ब तो नॉट को बीच में लगा लेते हैं।
सॉरी, योर होम। अब इसका भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या तुम्हारे घर में एक कार होगी? जब क्या शब्द बोलेंगे तो जानते हो ना, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी है, तो केवल विल बाहर आएगा, बी भी साथ में नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे विल देयर बी। क्या लिखेंगे? विल देयर बी अ कार इन योर होम। अभी तक आपने एक चीज नोटिस की या नहीं की? जैसे कि हम देख रहे थे कि अफर्मेटिव में हम बना रहे हैं, तो देयर विल बी अ कार इन योर होम। ये जो हिस्सा है अ कार इन योर होम, अ कार इन योर होम, ये आपको सब में कांस्टेंट दिखेगा, सब में उसी तरीके से रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। इसका इसकी जगह नहीं बदलेगी, बदलेगी किसकी? देयर और हेल्पिंग वर्ब की। इतने की ही आप जगह बदलते जाओगे, अलग अलग सेंटेंस बनते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज है भाई। अब इसका निगेटिव बनाते हैं कि तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारे घर में एक कार नहीं होगी? तो विल देयर नॉट बी। क्या लिखेंगे? विल देयर। आपने पहले भी देखो देयर विल नॉट भी लिखा था, तो विल बाहर आ गया, विल किधर गया? इधर। देयर किधर गया? इधर। तो विल देयर नॉट बी अ कार इन योर होम। अब इसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, तो हम इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे तुम्हारे घर में एक कार कब होगी, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में होने वाला है, समय के साथ होने वाला है। तो हम इसका इंट्रोगेटिव जब दूसरा टाइप का सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस बनाना है, हम वहां पे ऐसा शब्द रखेंगे कि जो समय के साथ सूट करे। तो मैं रख रहा हूं कि तुम्हारे घर में एक कार कब होगी, तुम्हारे घर में एक कार कब होगी। तो लिखूंगा वेन। क्या लिखूंगा? वेन विल देयर बी अ कार इन योर होम। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रखना है। तो अपने सारे तरह के जो नॉर्मल सेंटेंस होते थे उन्हें समझा। अब हम एक थोड़ा सा देयर का ही यूज है, थोड़ा सा हट के है। जैसे हम कह दें कि पढ़ने को पुस्तक है, सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा हट के है ना, पढ़ने को पुस्तक है, देयर का ही यूज होना है यहाँ पे भी, पढ़ने को पुस्तक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पे आपको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो पढ़ने को इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। हम लिखेंगे देयर इज बुक। पढ़ने को का क्या हो जाएगा? टू रीड, क्योंकि टू मीन्स को भी होता है, पता है कि नहीं? बोल सकते हैं रहने को घर है। और इनका भी आप अफर्मेटिव से फिर निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जिस तरीके से बाकी सेंटेंसेस में कन्वर्जन करते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं बड़े आराम से। कहेंगे देयर इज अ होम टू, रहना है तो लीव। ठीक, कह देंगे खेलने को गेंद है। गेंद है लिखे, चाहे एक गेंद है, उसे हम एक ही मानेंगे। तो यहाँ पर अब बुक हम कर देते हैं, तो कहेंगे देयर इज अ बॉल टू प्ले। कह सकते हैं सुनने को संगीत है। क्या कह सकते हैं? सुनने को संगीत है। देयर इज म्यूजिक टू लिसन।
ओके, हम कह सकते हैं कि करने को काम है, करने को सारे वर्ड्स हैं जो छोटे छोटे हैं, सारे सेंटेंसेस जो हैं छोटे से हैं, लेकिन पूछ लेंगे तो एक बार सबको बताने में समस्या आ सकती है नॉर्मली बहुत सारे लोगों को। फिलहाल आप स्टूडेंट्स हैं, आपको तो ये सब सीखना है। देयर इज वर्क, करने को क्या हो जाएगा, टू डू। लिख देता हूं, पीने को पानी है, देयर इज वाटर, टू ड्रिंक। आपको बात समझ में आ रही होगी मुझे लगता है अच्छे से। और आगे चलते हैं, अब आपको निगेटिव बना दिखाते हैं, जैसे रहने को घर नहीं है, देयर इज नॉट होम टू लिव। अब बताया ना, नहीं आ गया तो आपको नॉट लगा देना है। मैं कह दूं खेलने को खिलौने नहीं है, खेलने को खिलौने नहीं है। अब देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, खिलौने, खिलौना नहीं बोल रहा हूँ, खिलौने प्लूरल बोल रहा हूँ यहाँ पे। जब प्लूरल शब्द आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम कहेंगे देयर आर नॉट टॉयज, टॉय मीन्स खिलौना और टॉयज मीन्स खिलौने। देयर आर नॉट टॉयज टू प्ले। तो जो अब आगे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि अगर है तो इज या आर लगाना है। यही मैं कह दूं था तो वाज या वर लगा देना है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। यही मैं बोल दूंगा होगा, होगा, होगी, होंगे, तो उस हिसाब से आपको विल बी लगा लेना है। तो ये देयर का पूरा कंप्लीट लेक्चर है, जिसमें आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगे, कितने अलग अलग तरह के सेंटेंस बना सकते हैं वो भी मैंने बता दिया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, अलग अलग कंडीशंस दिखा दी कि इस तरीके से आपको सेंटेंस सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन सब में यूज किसका होना है, देयर का ही होना है। तो चलिए आपके लिए 10 सेंटेंस होमवर्क लिख देता हूं, जो आप बैठ के प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनको सारे टेंसेस में बनाइएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा। अगर आप 10 को सारे टेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको लगभग सारी कंडीशंस, रूल्स आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए पहला लिख देता हूँ कि जंगल में एक शेर है, मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है, जंगल में एक शेर है। अब इसको आप कहेंगे जंगल में एक शेर नहीं है, क्या जंगल में एक शेर है, क्या जंगल में एक शेर नहीं है, जंगल में एक शेर क्यों है, तो 5 हो गया। जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर नहीं था, क्या जंगल में एक शेर था, क्या जंगल में एक शेर नहीं था, जंगल में एक शेर क्यों था, 10 हो गया। जंगल में एक शेर होगा, जंगल में एक शेर नहीं होगा, क्या जंगल में एक शेर होगा, क्या जंगल में एक शेर नहीं होगा, ठीक है। फिर जंगल में एक शेर क्यों होगा, तो एक सेंटेंस से 15 सेंटेंस बने। ऐसे ही मैं 10 लिख रहा हूं तो कुल आपके कितने हो जाएंगे, 150 सेंटेंस। और जब इतने सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इस टॉपिक पे दिक्कत ही नहीं हो जाएगी, आपको सब याद हो जाएगा। यहाँ पे आपसे जो गलती होने की संभावना है ना, वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी, न के बराबर। आपसे यहाँ गलतियां नहीं होगी। तो आपको प्रैक्टिस भी करना है। इस लेक्चर को पूरा करने के बाद सेंटेंस जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ लिखना है और बैठ के प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप इसमें मास्टर बन पाएंगे एकदम अच्छे से। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सीखिए और मास्टर बनिए।
इसको, इस लेक्चर को पूरा करने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आप दूसरों को पढ़ा दीजिए, ऐसा आप सीख लीजिए। नदी में 2 मगरमच्छ हैं। छत पर 5 गमले हैं। जैसे बताया उस तरीके से आपको हर सेंटेंस को 15 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको कंप्लीट बनाना है, तो 150 सेंटेंस बना देना है और इतने में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो अब तक 7 सेंटेंस मैंने लिख दिए। जंगल में एक शेर है, नदी में 2 मगरमच्छ हैं, छत पर 5 गमले हैं, शहर में दुकानें हैं, विद्यालय में बगीचा है, मैदान में हिरण है, लिखने को पत्र है और पूछने को प्रश्न है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही रहेगा, इसमें बड़ा ऊ रहेगा, पूछने को प्रश्न है। खरीदने को ढेर सारी वस्तुएं हैं। करने को अनेक कार्य हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अनेक लिखा है, ऐसे तो कार्य जो था आपका वो सिंगुलर था, लेकिन अनेक हो गया तो यहाँ क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, यहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं हैं, प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए 10 सेंटेंस जो आपका होमवर्क है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद इनको बनाइएगा और कितना कितना बनाना है, 15 सेंटेंसेस बनाना है, ताकि उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, देयर में आपको कहीं भी कोई समस्या ना रह जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और अच्छे कंटेंट्स को प्राप्त करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।